एक चुटकी नमक लेकर सूरे कौसर का ये वजीफ़ा कर लेना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में जो कुछ नहीं मिला है आज मिल जाएगा। आज जो ज़िंदगी में कभी दुआ कबूल नहीं हुई है आज पूरी हो जाएगी। जो ज़िंदगी में परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती हैं आज के बाद परेशानी नहीं आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैसों के, रुपयों की और दौलत की बारिश फरमा देगा। यानी अगर दौलत नहीं मिल रही थी आज के बाद दौलत मिलना शुरू हो जाएगी। इज़्ज़त नहीं मिल रही थी आज के बाद इज़्ज़त मिलना शुरू हो जाएगी। ये नमक पर ये अमल कर लेना, इंशाअल्लाह जो चीज़ मांगोगे आज पूरी हो जाएगी। आज आपको मिल जाएगी। आज दिल की तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज जो मैं वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ ये नमक पर आपको वजीफ़ा करना है। इसके फ़वाइद इतने ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा फ़जीलत है इस अमल की, इस वजीफ़े की। अगर मैं गिनाने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इसके फ़ज़ाइल बयान फिर भी नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैं मुख्तसर से और ख़ास आपको फ़ज़ाइल बता रहा हूँ, गिना रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में दौलत की अंबार लग जाएं, आप चाहते हैं आपके घर में खूब पैसा रुपया आने लगे, आप चाहते हैं कि आपके घर से परेशानियों का ख़ात्मा हो जाए, अगर आप चाहते हैं आपकी बीमारियां दूर हो जाएं, तो ये वजीफ़ा आप कर लेना। इंशाअल्लाह जिस चीज़ के लिए इस वजीफ़े को करने के बाद दुआ कर दोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़रिश्तों के ज़रिए आज ही आपकी पूरी फरमा देगा। अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है इंशाअल्लाह उस पर दम कर देना, उसकी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों के लिए ये वजीफ़ा करना चाहते हैं तो ये नमक उनको इस्तेमाल करा देना। इंशाअल्लाह जिस तरह से भी आप, जो भी आपका मकसद है बच्चों को लेकर, जो भी तमन्नाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, प्यारी माँ बहनों, आज जो मैं वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ इसका तरीका आप सुन लीजिए, उसके बाद अमल करना। यानी इसका तरीका आप समझ कर इस वजीफ़े को करना है, ठीक है, वरना कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इसका तरीका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी ज़रूर देख लेना। और मैं वीडियो के आखिर में एक बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। इंशाअल्लाह उस खुशखबरी को सुनकर आप खुश हो जाएंगे। आइए इस वजीफ़े का तरीका और इसके पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ, किस तरह से पढ़ना है और नमक का इस्तेमाल किस तरह से करना है और उस पर क्या क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि आप बावुज़ू हों, यानी बावुज़ू होकर ये वजीफ़ा करें। किसी भी नमाज के बाद आप पढ़ सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका, सबसे बेहतर टाइम जो है वो तहज्जुद की नमाज का होता है। उस वक्त आप ये वजीफ़ा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। करना कैसे है, यानी तहज्जुद जब हम सहरी खाने के लिए उठते हैं उस वक्त आपको ये वजीफ़ा कर लेना है। सहरी खाने के वक्त में आप पहले भी सहरी खाने के से पहले भी कर सकते हैं, सहरी खाकर भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अब करने का तरीका क्या है, सबसे पहले 11 मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़नी है। 11 मरतबा, जो भी दुरूद पाक याद हो तो 11 मरतबा आप पढ़ लीजिए। सबसे बेहतर दुरूद पाक जो है वो दुरूद इब्राहीमी है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी अगर पढ़ लेंगे तो और भी ज़्यादा सोने पर सुहागा हो जाएगा। यानी अगर आपके दुरूद पाक याद है, यानी दुरूद इब्राहीमी याद है जो नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक पढ़ी जाती है, अगर वो याद है तो बहुत बेहतर है, उसी को आप 11 मरतबा पढ़ लीजिए। अगर वो याद नहीं है तो जो भी दुरूद पाक आपको याद है 11 मरतबा पढ़ लीजिए।
बहुत से भाई बहन ऐसे भी हैं, मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि दुरूद पाक होता क्या है। उन बहुत से भाई बहनों को ये भी मालूम नहीं है कि दुरूद पाक होता क्या है, इसलिए मैं छोटी दुरूद पाक आपको बता रहा हूँ। ये 11 मरतबा छोटी दुरूद पाक पढ़कर आप वजीफ़ा शुरू कर दें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आपको अकेले होकर, तन्हा होकर बैठ जाना है, एक प्याले में नमक लेकर तन्हा अकेले होकर बैठ जाएं। आप चाहें तो दिन में भी किसी वक्त ये वजीफ़ा कर सकते हैं, रात में भी किसी वक्त वजीफ़ा कर सकते हैं, लेकिन अपने पास नमक लेकर बैठना है। नमक लेकर आपको बैठना होगा। नमक लेकर बैठने के बाद आप अकेले तन्हा होकर बैठें। उसके बाद आपको 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको 41 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर इस तरह से पढ़नी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इस तरह से आपको सूरह कौसर पढ़नी है 41 मरतबा। सबसे पहले जब शुरू करेंगे तो आउज़ू पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर सूरह कौसर पढ़नी है। लेकिन फिर बाद में जब दोबारा तिबारा तीसरी चौथी मरतबा ऐसे पढ़ेंगे तो हर बार में बिस्मिल्लाह से आपको शुरू करनी होगी। पढ़ने के बाद अल्लाह ताला का ये सिफ़ाती नाम, बाबरकती नाम आपको एक मरतबा, मतलब एक नाम आपको 41 ही मरतबा पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ु, 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 या रज़्ज़ाक़ु। इस तरह से आपको ये अल्लाह ताला का नाम आपको 41 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद जो आपने पहले दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़ी थी, वही दुरूद पाक अब आखिर में भी आपको पढ़ लेनी है 11 मरतबा। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप वही जो आपने नमक लेकर अपने सामने रखी थी उस पर आप दम कर दें, उस पर फूंक दें, सही तरीके से दम कर दें, फूंक दें। उसके बाद इस नमक को क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसे ही आप नमक पर फूंक देंगे, दम कर देंगे, अपने हाथों को अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह ताला आपके जायज़ तमन्नाओं को, जायज़ कामों को पूरा फरमा दे। जिस मकसद के लिए भी आप दुआ करेंगे, जिस मकसद को लेकर भी आप अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेंगे, चाहेंगे, इंशाअल्लाह वो मकसद आपका पूरा हो जाएगा। आपकी बिगड़े काम बन जाएंगे, आपकी बिगड़ी बन जाएगी, आपकी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरह से आपको ये वजीफ़ा करना है। और याद रखें, अगर आपको पहले दिन असर कम दिखाई देता है तो दूसरे दिन आप इस वजीफ़े को करें, तीसरे दिन भी इस वजीफ़े को करें, चौथे दिन भी इस वजीफ़े को करें। और अगर चाहते हैं कि आपको तरक्की पे तरक्की मिलती रहे तो आपको 11 दिन तक या 7 दिन तक ये वजीफ़ा कर लेना। इंशाअल्लाह आपकी किस्मत के बंद ताले खुल जाएंगे, आपकी किस्मत के सितारे चमक जाएंगे। अब ये जो वजीफ़ा मुकम्मल हो गया है, अब इसके बाद जो मैं आपको खुशखबरी सुनाने वाला था उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अब इस नमक का इस्तेमाल किस तरह से करना है वो सुन लीजिए। अब जैसे ही आपने दुआ कर ली, फारिग हो गए, अब इस नमक को आप घर में जो इस्तेमाल करते हैं, जिस नमक को आप लोग इस्तेमाल करते हो, उस नमक में इसको ऐड कर दीजिए, यानी मिला दीजिए और नमक इसमें ऐड करते जाएं
और सभी लोगों को खाने में वगैरह में जैसे आप इस्तेमाल करते हैं वैसे ही इस्तेमाल कराते जाएं। इंशाअल्लाह घर की कोई भी परेशानी होगी वो ख़त्म हो जाएगी, प्लस आपके घर में कोई बीमार होगा इंशाअल्लाह उसकी बीमारी भी बिल्कुल जड़ से ख़त्म होने लगेगी। और अगर आप बच्चों को अपना फर्मा बरदार बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरा कहना मानने लगें, तो उनको भी इस नमक को इस्तेमाल कराएं। जिसको भी आप चाहते हैं कि वो मेरी बात को माने, तस्लीम करे, तो उसको ये नमक इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह आपकी हर बात को तस्लीम करेंगे, आपकी हर बात को मानेंगे, आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। प्यारे दोस्तों, अब जो मैं जिस खुशखबरी की मैंने बात की थी वो खुशखबरी मैं आपको सुना देता हूँ। जिन भाइयों और बहनों को परेशानी बहुत ज़्यादा रहती है, बीमारी बहुत ज़्यादा रहती है, ख़त्म नहीं होती है, बहुत से लोगों के घरों में लोग इधर उधर की करा देते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा तावीज़ के ज़रिए से हमारा इलाज हो जाए, या आपकी कोई ऐसी हाजत है, तमन्ना है, मकसद है जो तावीज़ से आप चाहते हैं, आपकी तमन्ना है, तो वो तावीज़ हमसे मंगवा सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको फ़ी सबीलिल्लाह इसका इलाज किया जाएगा, कोई भी आपसे उज्र नहीं लिया जाएगा। और आप हमें कमेंट्स में बता दें, और कमेंट्स में नहीं बता सकते हैं तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर, इस व्हाट्सएप पर। और इंशाअल्लाह क्योंकि ये जो नंबर है ओनली व्हाट्सएप के लिए ही है, आप व्हाट्सएप पर ही इस नंबर पर बात कर सकते हैं, वरना अदर यानी कॉल वगैरह के लिए ये नंबर नहीं है। आप व्हाट्सएप पर ये हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको इसका ज़रूर फ़ायदा, इसका जवाब आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।